अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ने कुरान पाक में सूरत अल-फुरकान की आयत नंबर 59 में फरमाया कि रहमान के बारे में किसी खबर रखने वाले से पूछो। हमें किसी के बारे में खबर कब होती है? हमें खबर तब होती है जब हमारे अंदर आशनाई का शौक हो, जज्बा हो, लगन हो, जुस्तजू हो। जब हमारे अंदर तलब बेदार होती है तो हम किसी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। रहमान के बारे में अगर बात की जाए तो ये अल्लाह की एक सिफ़त है। अल्लाह की 99 सिफ़ात हैं, बेशुमार शानें हैं जो अल्लाह ने कुरान पाक में बयान फ़रमाई हैं। अब जब हम अल्लाह के हवाले से अपने अंदर शौक़ और जज़्बा बेदार पाते हैं, तो सबसे पहले जो हमारे लिए मारिफ़त का दर खुलता है वो अल्लाह की सिफ़ात के थ्रू ही होता है। हम अल्लाह की आशनाई उसकी सिफ़ात के थ्रू पाने लगते हैं। हमारे लिए आशनाई का दर खुलता है तो हमें मालूम होता है कि उसकी तो ये सिफ़ात और ये शानें हैं। वो रहम करने वाला है, वो फ़ज़ल करने वाला है, वो प्यार करने वाला है, वो राहें खोलने वाला है, राह दिखाने वाला है, हिदायत देने वाला है और इसी तरह बेशुमार शानें और उसकी सिफ़ात हैं। अब अल्लाह ने फरमाया कि रहमान के बारे में किसी खबर रखने वाले से पूछो। जिस किसी पर अल्लाह का करम हुआ, अल्लाह ने अपनी आशनाई के दर खोले, मारिफत उसको अता की। अब जिस किसी को भी तलब होगी, शौक होगा, तो वो ज़रूर उसी से राब्ता करेगा जिसके पास वो आशनाई मौजूद है। जैसे हम दुनिया में भी जो चीज़ जिसके पास मौजूद होती है, हमें मालूम होता है कि फ़लाँ के पास फ़लाँ चीज़, उसकी फ़लाँ प्रोडक्ट है, वो अवेलेबल होगी, हम उसके लिए उसी से कॉन्टैक्ट करते हैं। अल्लाह वालों के पास अल्लाह ही के एहसास, यकीन, आशनाई, मोहब्बत, मारिफत है। अब जब भी कोई रहमान के बारे में पूछना चाहेगा तो किसी खबर रखने वाले से पूछेगा, जैसे कि अल्लाह ने इस आयत में भी फरमाया है, क्योंकि वो बता सकेगा जो उसको आशनाई की सूरत में अल्लाह ने अता किया। अब मारिफत जो उसको अता हुई वो दूसरे को भी बताएगा, क्योंकि उसके एहसास, यकीन, अंदर के ईमान के लेवल उसी की वजह से मजबूत हुए और उसने उस ईमान को जो मजबूत किया अल्लाह के एहसासात को पकड़कर, अल्लाह की मारिफत पाकर, सिफ़ात को की आशनाई पाकर। अब जब हम वो चीज़ जो हमें अपने लिए फ़ायदे की लग रही होती है, हम ज़रूर उसको दूसरे को भी देने की कोशिश करते हैं। अब एक हदीस मुबारका के हवाले से यहाँ मैं हवाला दूँगी। सुनन अबी माजा में है कि बेहतरीन लोग वो हैं जिनको देखकर अल्लाह की याद आए, जिन्हें देखकर अल्लाह याद आ जाए। और ऐसे ही इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने एक हदीस मुबारका रिवायत की है कि अल्लाह का ज़िक्र इतनी कसरत से करो कि लोग तुम्हें दीवाना कहें। प्यारे आका दो आलम अलैहिस्सलाम का ये फरमान जिस वक़्त हम पढ़ते सुनते हैं, और मैं जब इस आयत से इसको रिलेट करती हूँ तो मैं कहती हूँ कि हम जिस वक़्त किसी से मोहब्बत करते हैं, हमें उसकी खबर हो जाती है, क्योंकि हम वो शौक़ रखते हैं कि अब इसके बारे में जाना जाए, तो हमारा ज़िक्र उसका ज़िक्र बन जाता है। हम हर लम्हा उसी का ज़िक्र करना चाहते हैं, उसी की बात करना चाहते हैं। बाज़ औक़ात कोई वो बात सुनना चाह रहा होता है, नहीं सुनना चाह रहा होता, हम उसके सामने भी वो ज़िक्र, वो तज़किरा लेके बैठ जाते हैं, क्योंकि हमारी मोहब्बत का तकाज़ा उस वक़्त ये होता है, हमारा दिल उस वक़्त उस बात को करना चाह रहा होता है या सुनना भी चाह रहा होता है उस ज़िक्र को। अब अल्लाह ने जिस वक़्त ये फरमा दिया कि खबर रखने वाले से पूछो, तो ज़ाहिर है वो जिस वक़्त वो खबर देगा तो वो ज़िक्र ही करेगा और उसका दिल उस ज़िक्र से कभी नहीं भरेगा और वो इस कसरत से इस ज़िक्र को करेगा कि हर एक को खबर हो जाएगी कि ये है रहमान के बारे में खबर रखने वाला। और वो ज़िक्र इतनी कसरत से होने लगता है कि लोग उसको दीवाना कहने लगते हैं कि ये तो हर लम्हा इसी एक ज़िक्र में ही अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहा है, मसरूफ़ है उसी ज़िक्र में। अल्लाह ने इसको अपने ज़िक्र के लिए चुन लिया है। और फिर वाक़ई ऐसा होता है कि दूर से वो शख़्स नज़र आता है और हम देखते हैं और हमें समझ आ जाती है कि अब इसके पास जब बैठेंगे तो अल्लाह ही की कोई बात होगी, ये तो कोई अल्लाह वाला है जिससे कभी भी मिलना होगा, कहीं पर भी सरे राह भी कोई ऐसी बात कर जाएगा कि जो हमारे लिए नसीहत होगी, जो हमारे लिए अल्लाह का कोई एहसास बेदार करने का बायस बनेगी। और दूसरी तरफ ये भी होता है कि बाज़ औक़ात लोग कतराने भी लगते हैं कि इनके पास तो अल्लाह की कोई बात के सिवा कोई बात ही नहीं है। अब यहाँ पर फ़ैसला हमारा अपना होता है। अगर हम तलब और जुस्तजू रखने वाले होंगे तो हम उस मौके को गोल्डन टाइम पीरियड जानेंगे कि हमें अल्लाह ने मौका दिया, किसी ऐसे शख़्स से मिलवाया जिससे अल्लाह के एहसास, उसके यकीन, उसके ईमान की मज़बूती की कोई बात सुनेंगे और हमारे भी ईमान ताज़ा भी होंगे।
پختہ بھی ہوں گے، مضبوط بھی ہوں گے، ہمارا اللہ سے تعلق بننا شروع ہوگا، مضبوط ہوگا، اور استوار کرنے میں بھی اس تعلق کو مدد ملے گی، کیونکہ وہ جو ذکر کر رہا ہوتا ہے اللہ والا، جو رحمان کی خبر دے رہا ہوتا ہے، اصل میں اس نے خود وہ یقین پکڑے ہوتے ہیں، تبھی وہ اس چیز کے بارے میں بات بھی کر سکتا ہوتا ہے، اور اس کا بات کرنا اثر بھی دکھا رہا ہوتا ہے، ورنہ بات تو بہت ساری ہوتی ہے، بہت سارے حوالوں سے ہوتی ہے، بات تو کوئی بھی کرتا ہے، لیکن کسی اللہ والے کی بات میں اس کی تاثیر اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے، اور وہ اندر کا یقین ہمارے دلوں کو بھی گواہی دے رہا ہوتا ہے، وہ جو سننے والا ہوتا ہے کہ ہم جو بات سن رہے ہیں کسی اللہ والے سے جو ہمیں رحمان کی خبر دے رہا ہے، یہ واقعی ایسے ہے، ہمارا دل اس پر گواہی دینے لگتا ہے۔ تو یہ اللہ کا انتہائی کرم ہے، انتہائی مہربانی ہے کہ ہمارے اندر اس چیز کی طلب جاگ جائے کہ ہم رحمان کے بارے میں کسی خبر رکھنے والے سے پوچھیں، اور پھر یہ بھی کرم ہے کہ کوئی ایسا بھی ہو کہ جو خبر دینے والا ہو، جس کو اللہ کے کرم سے ایسے اللہ کے یقین اور احساسات عطا ہوئے ہیں، اللہ کی معرفت ایسی عطا ہوئی ہو، اور وہ اس کثرت سے ذکر کرنے والا بن جائے کہ لوگ اس کو دیکھیں، اور اس کو یہ دیکھنا اس کا کسی کو بھی اللہ کی یاد دلا دے گی، اللہ کا انعام ہے اور اللہ کا کرم ہے۔ اللہ کرے کہ ہم ایسے بن جائیں کہ ہمیں بھی اللہ کے احساسات، اس کے یقین عطا ہو جائیں، اور ہم پر اللہ کی معرفت کے در کھل جائیں۔ آمین ثم آمین۔